नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि नया साल कैसा रहने वाला आप सबके लिए। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों को इस वर्ष आलस्य को त्याग कर परिश्रम को अपनाने की आवश्यकता होगी। ऐसा करना आपके लिए ईश्वरीय कृपा की तरह काम करेगा। आपको स्वभाव को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। आप दूसरों के विचारों का सम्मान करने के प्रयास करें तथा बार बार विचार बदलने से बचें। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ शुभ परिणाम आपको दिखाई देने लगेंगे, किंतु विवादों को मौन रहकर टालना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से सफलता आपके पास होगी। अप्रैल माह से जो आपकी परिस्थितियां हैं वे धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। शासक वर्ग से संपर्क बढ़ेंगे तथा वर्ष की समाप्ति पर आप पाएंगे कि आप एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी और आपको समाज में की गई जितने भी कार्य हैं जो आपकी जान पहचान है, इसका भी आपको फायदा मिल पाएगा। तो आपको समय का सदुपयोग करने की मैं सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन सुखद रहने के योग है। परिवार में आपसी मेलजोल में वृद्धि होने के साथ ही परिजनों की नज़र में आपका सम्मान बढ़ेगा। परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। इस वर्ष परिवार के वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहेगी, उनका आपको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, किंतु पारिवारिक जो जीवन है, पारिवारिक मसले हैं, उनको आपको घर के अंदर ही सुलझाने की मैं सलाह देता हूँ। इन बातों को आप अगर घर से बाहर ना ले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ आपसी विचार विमर्श करके आप नए निर्णय लेते हैं घर परिवार के लिए, तो वो भी आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। आपसी तालमेल बिठाने की जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उसे आप बखूबी निभा पाएंगे। इसके साथ ही जुलाई से परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती दिखाई देंगी। विवाह के जो इच्छुक जातक जातिकाएं हैं उनका भी विवाह का योग इस साल बनता हुआ दिख रहा है। इस वर्ष संतान की भावनाओं पर आपको ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी तथा उनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। संतान की प्रगति से आपको आपके मन में संतोष रहेगा और उनके द्वारा आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। ये भी एक अच्छी बात इस साल में आपके सामने हो सकती है। और जहाँ तक बात संतान के स्वास्थ्य की है, तो संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता हो सकती है। आप उनके स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस वर्ष आपके द्वारा प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश के योग बन रहे हैं। मार्च के बाद घर निर्माण का जो अवसर है वो आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष आप नवीन वाहन खरीदने की अगर योजना बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मार्च के बाद आपकी ये जो सपना आपका वो पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षा और करियर की। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष आलस्य त्याग कर परिश्रम करने की आवश्यकता महसूस होगी। अप्रैल माह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के योग निर्मित होंगे। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक युवा वर्ग को जो अड़चनें थी वो अड़चनें दूर हो जाएंगी और नौकरी पेशा जातकों को इस वर्ष धैर्य और संयम रखने की मैं सलाह देता हूँ। सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए यह वर्ष उन्नति कारक रहने वाला है। व्यवसायी वर्ग को व्यवसाय के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे और वे अपने व्यापार का विस्तार भली भांति कर पाएंगे। इस वर्ष जो अतिरिक्त जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि अतिरिक्त परिश्रम अगर आप करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उसका भी फल आपको मिलेगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। इस वर्ष अप्रैल माह से आपकी आय में वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है। साथ ही आपकी आय बढ़ेगी और आय के नए स्रोतों का उदय होगा। परिवार तथा ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ मिल सकता है और इस वर्ष संतान की जरूरतों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। प्रॉपर्टी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति मुझे होती दिख रही है, लेकिन इनकम के साथ साथ में खर्चे के योग कुछ ऐसे बन रहे हैं जो अचानक आपके सामने आएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो आय और व्यय है उसका हिसाब, उसका बैलेंस बना करके अगर आप चलेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो सबसे बड़ी सलाह मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप कम लाभ वाली योजनाओं में समय और पैसा खराब न करें। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। इस वर्ष आपको पेट संबंधी बीमारियों से बचने की सलाह देता हूँ। खान पान का विशेष ध्यान रखें, मसालों से दूर रहें और साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। अगर सामान्य उपायों की अगर मैं बात करूँ तो आप आस्तिक बने रहें, धार्मिक स्थल पर जाएं और अगर आपके मन में दान करने की इच्छा हो तो आप दान जरूर करें। साथ ही जो पशु होते हैं उन पशुओं को भोजन कराएं, उनको रोटी खिलाएं या चारा खिलाएं। ये आपको एक आत्मिक संतुष्टि प्रदान करेगा।
यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.starstep.com पर विजिट कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, इससे हमारी आने वाली जो वीडियो है उनकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। मिलते हैं हम जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।